अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक अफगान सरहद पे इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल देखने में नजर आ रही है जिसने हजारों खानदानों को गैर यकीनी कैफियत में मुब्तला कर दी है। वो लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान में गुजारी, जिनके बच्चे यहाँ पैदा हुए, जिन्होंने यहीं पे कारोबार की, यहीं तालीम हासिल की, रोजगार कमाए और अपने मुस्तकबिल के हवाब जो हैं वो सजाए, अब वापिस अफगानिस्तान जाने के सफर पर है। कोई 40 साल से पाकिस्तान में मुकीम था, कोई 42 साल से पाकिस्तान में, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अफगानिस्तान सिर्फ नाम की हद तक ही सुना है। लेकिन अब सरहदी रास्तों पर लंबी कतारें, सामान से भरे ट्रक, परेशान खानदान और इंतजार की कैफियत एक नई कहानी जो है वो बयान कर रही है। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर खानदानों पर इस वक्त क्या गुजर रही है और क्या इनकी वापसी का जो अमल है वो मजीद आसान और बेहतर बनाया जा सकता है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पे न्यू, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम तरह अपडेट जो है वो आपके पास बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, पाक अफगान शहरा पर इस वक्त दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों गाड़ियां और ट्रक मौजूद हैं। इन गाड़ियों में घरेलू सामान, बच्चों की ज़रूरियात, कपड़े, बर्तन और वो सब कुछ मौजूद है जो एक खानदान बरसों से जमा करता है। और इन खानदानों में बूढ़े भी हैं, ख्वातीन भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, कुछ पैदाइशी बच्चे भी हैं। कई अफराद का ये कहना है कि वो कई दिनों से सरहद के करीब मौजूद हैं और क्लियरेंस के इंतज़ार में हैं। एक अफगान मुहाजिर से गुफ्तगू करते हुए बताया ये गया कि इसकी उम्र 45 साल है और इसकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई। इसने मजीद ये भी कहा कि इसने इस्लामाबाद में जिंदगी गुजारी, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से वाकिफ है, लेकिन अफगानिस्तान के बारे में से ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं है। इस शख्स की गुफ्तगू में जज्बात भी थे और फिक्र भी थी। इसने ये भी बताया कि उसके बच्चे और ख़ानदान अफगानिस्तान पहुँच चुके हैं, लेकिन वहाँ मुस्तकिल जो रहाइश है, मुस्तकिल रहाइश का कोई बंदोबस्त अभी तक नहीं हो सका। आर्जी तौर पर खेमों में रहना पड़ रहा है। इसने ये भी कहा कि वो अभी तक पाकिस्तान में मौजूद है क्योंकि इसका सामान ले जाने वाला ट्रक कई दिनों से रास्ते में खड़ा है। नाज़रीन, ये सूरत हाल सिर्फ एक शख्स या एक खानदान तक महदूद नहीं है बल्कि हज़ारों खानदानों की की कहानी है। इसी कैफियत से गुजर रहे हैं। कहीं लोग ये भी कहते हैं कि वो पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि इनकी ज़िंदगियाँ यहीं गुजरी हैं, इन्होंने यहाँ पे कारोबार किया, अपना फ्यूचर सेट करने की कोशिश की, इनके दो सहबाब यहीं पे हैं और इनकी यादें भी बहुत सारी इस सरजमीन से वाबस्ता हैं। लेकिन अब पॉलिसी में तब्दीली आने की वजह से उसके बाद वापस अफगानिस्तान जा रहे हैं। एक तरफ हुकूमती पॉलिसी है जबकि दूसरी तरफ वो लोग हैं जो दहाइयों से पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजार रहे थे। यही वजह है कि ये मामला सिर्फ एक इंतज़ामी मसला नहीं बल्कि एक इंसानी पहलू भी देखा जा रहा है। सरहदी इलाकों में मौजूद कई अफराद ने यह भी कहा कि ट्रकों की चेकिंग और जो डॉक्यूमेंट का जो अमल है उसमें काफ़ी वक्त लग रहा है, जिसकी वजह से लोग शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। गर्मी, खुराक, पानी और राइश जैसे मसाइल भी सामने आ रहे हैं। कहीं ड्राइवर सड़क किनारे दिन रात गुजार रहे हैं जबकि कुछ खानदान अपने बच्चों के साथ खुले माहौल में इंतज़ार करने पर मजबूर भी हैं। नाज़रीन, इस सूरत हाल में एक अहम बात ये भी सामने आती है कि इन खानदानों की अक्सरियत मेहनत, मजदूरी या छोटे कारोबार से वाबस्ता है। कोई मवेशियों का कारोबार करता था, तो कोई सब्जी फरोख्त करता था, कोई मजदूरी करता था, जबकि कुछ अफराद छोटे पैमाने पर तजारत से वाबस्ता थे। अब इन सब के बाद इन सब के सामने एक नया मरहला जो है वो आ चुका है जहाँ इन्हें अपनी जिंदगियाँ जो है दोबारा से बनानी होंगी। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में मौजूद पूरी इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वापस आने वाले खानदानों के लिए सहूलतें फराम की जा रही हैं और इनके क़याम और रहाइश के लिए इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं। ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ के हवाले से मुख्तलिफ राय जो हैं वो सामने आ रही हैं। कुछ अफराद कहते हैं कि इंतजामियात बेहतर हो रहे हैं जबकि कुछ का कहना है कि अभी मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। नाज़रीन, इस पूरी सूरत हाल में सबसे अहम चीज़ इंसानियत और बाहमी एहतराम है। यही वजह है कि गुफ्तगू के दौरान कई अफगान खानदानों ने पाकिस्तान के अवाम के लिए अच्छे जज्बात का इज़हार भी किया। उनका ये भी कहना था कि इन्हें आम पाकिस्तानी अवाम से हमेशा इज़्ज़त और मोहब्बत मिली। एक शख्स ने यह भी कहा कि हम पाकिस्तान के अवाम से खुश हैं, यहाँ हमने अच्छा वक्त गुजारा। हम चाहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो कायम रहें ताकि आम लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ये जुमला इस हकीकत को ज़ाहिर करता है कि दोनों ममालिक के अवाम सिर्फ अमन और इस्तेकाम और भाईचारे की फ़िज़ा चाहती है, क्योंकि जब भी कशीदगी बढ़ती है तो इसका असर सबसे पहले आम आवाम, आम शहरी पर पड़ता है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सरहदी सूरत हाल किस तरफ जाते हुए दिखाई देती है। क्या वापसी के अमल को मज़ीद बेहतर बनाया जाता है या मज़ीद मुश्किलात देखी जाएंगी और क्या इन खानदानों के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा की जाती हैं या नहीं। लेकिन एक बात वाज़ह है कि ये वक्त जज्बात, सब्र और इंसानियत के तकाज़ों को समझने का है। ऐसे में ज़रूरत है कि तमाम जो मामलात को नज़्म ज़ब्त, एहतराम और कानून के दायरे में रहते हुए आगे बढ़ाया जाए ताकि किसी भी खानदान को गैर ज़रूरी मुश्किलात का सामना जो है वो ना करना पड़े।
नाज़रीन, आप इस सूरत हाल को किस राय से देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? आप क्या समझते हैं कि वापसी के अमल को मज़ीद आसान बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।